प्रणाम बाबा, प्रणाम आपको। मैं आनंद बोल रहा हूँ नागपुर से। कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ लोग जो जुड़े भी हैं, जिनसे मैं साथ जुड़ा हूँ, जो अच्छा बुरा है तो उनके मुझे समझ आ जाता है कि वो बुरे हैं या अच्छे हैं। अब पहले कभी वो अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अभी उनमें से बुराई, उनकी बुराई मुझे अभी समझ में आती है बाबा। तो मैं ना चाहते हुए भी उनके बारे में कभी मुंह से गलत निकल जाता है या मन से कुछ गलत फीलिंग आ जाती है, लेकिन फिर जो फीलिंग मेरी उनके बारे में रहती है, उस फीलिंग को मैं कुछ ही दिनों में घटित होते हुए देखता हूँ। तो ये ठीक नहीं लगता हुआ मुझे कि मैं ना चाहते हुए भी कुछ मेरे मुंह से गलत निकल जाता है और फिर वो रिजल्ट में कुछ दिनों में उनके साथ घटते हुए देखता हूँ। तो ये सब कैसे रोक सकता हूँ? ये क्या समस्या है? जरा इनके बारे में मुझे मार्गदर्शन कराइए बाबा, प्लीज। प्रणाम। प्रणाम आनंद। तुम्हें वैसे मैंने ग्रुप में उत्तर दे दिया था, फिर भी यहाँ यूट्यूब पे इसलिए तुम्हारा वीडियो दे रहा हूँ कि बहुत सारे साधकों को जो थर्ड आई पे मेडिटेशन करते हैं, ऐसा घटित होता है। कुछ साधक थर्ड आई मेडिटेशन को बंद कर देते हैं क्योंकि जो वो सोचते हैं वो सच हो जाता है। वो किसी के बारे में देखते हैं, उनके भविष्य को वो देख लेते हैं। इसीलिए कुछ साधक डर के मारे मेडिटेशन बंद कर देते हैं और कुछ साधक जो है खुशी में आकर एक गलत दिशा में चले जाते हैं। फिर वो भविष्यवाणियां करने लगते हैं और फिर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता तो वो लोगों का बुरा करने लगते हैं। ऐसा उन्हें लगता है कि पावर हमारे पास आ गई, हम जो मर्जी करें। और दूसरे साधक जो हैं, जो किसी के भविष्य को देख लेते हैं या जो बातें कहते हैं वो सच होने लगती हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारे कहने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जैसे आनंद तुम्हें लग रहा है। क्यों होता है, कैसे होता है, और थर्ड आई मेडिटेशन करने से ही होता है या नहीं होता? थोड़ा सा समझें। इस बात को लेके बहुत सारे भ्रम फैलाए हुए हैं। थर्ड आई पर आप मेडिटेशन करें और जो चाहे वो आप पा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो है, ठीक है। जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो हमें पहले से ही पता लग जाता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ गलत करेगा। और अगर हमारे साथ कोई गलत करता है और हम उसे कुछ कह देते हैं या उसके प्रति कहते भी नहीं है, उसके प्रति हमारे मन में क्रोध आ जाता है, हमें लगता है कि इसका तो एक्सीडेंट हो जाना चाहिए, ऐसे आदमी का हमें धोखा दे रहा है। और कुछ दिनों बाद हमें दिखाई देता कि सच में उसका एक्सीडेंट हो गया। अब हमने सोचा और हो गया। थोड़ी देर के लिए इन सारी बातों को हटाते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं, समझें। एक मिस्टर ए है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मिस्टर ए जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हुए हैं और वो ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, ठीक है। और मिस्टर बी है और मिस्टर बी जो है वो 7th फ्लोर पे खड़े हुए हैं। मिस्टर बी जो है वो 7th फ्लोर पे खड़े हुए हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पे, एक 7th फ्लोर पे, ठीक है। अब मिस्टर ए जो है वो अपनी बाइक निकालते हैं किसी के घर जाने के लिए, और वो अपनी बाइक लेके चलते हैं, रास्ते भटकते हैं, इधर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं, कभी इसी गली में, कभी उस गली में, परेशान हो जाते हैं। और बहुत मुश्किल से 4-5 घंटे के बाद जो है उन्हें रास्ता मिलता है और वो जहां जाना चाहते थे वहां पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब मिस्टर बी जो है वो 7th फ्लोर पे खड़े, तो वो 7th फ्लोर पे खड़े होके पूरे मैप को, पूरे रास्ते को देख लेते हैं। अब उन्हें पता है कि इस रास्ते से जाऊंगा तो भीड़ मिलेगी, इस रास्ते से जाऊंगा तो मैं खाली अकेले ही जा रहा हूँ, और इस रास्ते से जाऊंगा तो यहाँ नाचते गाते लोग मिलेंगे। अब मिस्टर बी का सफर उनके मुताबिक चलता है। मिस्टर बी ने, ध्यान दें मिस्टर बी के ऊपर, सभी थर्ड आई के साधक जो मेरे साथ जुड़ के साधना कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो सेकंड ग्रुप हो, सभी साधकों को ये अच्छे से समझना है। अब मिस्टर बी ने जो देखा है वो देखा है सड़क 1, उसमें बहुत भीड़ है। सड़क 2, वहां पे लोग नाच रहे हैं और गा रहे हैं। सड़क 3, जहां खाली सड़क है। सड़क 4, जहां लोग रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं।
किसी मरे हुए व्यक्ति को शमशान घाट ले जा रहे हैं। अब मिस्टर बी ने क्रिएट कुछ भी नहीं करा है, इसे समझना। मिस्टर बी ने क्रिएट कुछ भी नहीं करा, मिस्टर बी ने कुछ बनाया नहीं है, मिस्टर बी ने सिर्फ देखा है। समझ रहे हैं? मिस्टर बी ने सिर्फ देखा है, कुछ निर्मित नहीं करा। निर्मित जो भी करा गया है वो परमात्मा का करा गया, मिस्टर बी का नहीं। इसे समझ लें, मिस्टर बी का कुछ भी निर्मित करा हुआ नहीं है। जो भी निर्मित करा है वो परमात्मा ने करा है। अब रास्ता कौन सा चूज करना है ये मिस्टर बी के पास है। मिस्टर ए ने भी कुछ क्रिएट नहीं करा, मिस्टर ए ने भी कुछ नहीं बनाया। वो जो भी कुछ बनाया परमात्मा ने बनाया है। मगर मिस्टर ए के पास जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं, उनके पास कौन सा रास्ता चूज करना है ये पावर नहीं है। राइट? ये पावर नहीं है। ये पावर किसके पास है? मिस्टर बी के पास। अब मिस्टर बी ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं और अपनी यात्रा चालू करते हैं। अब जब वो अपनी यात्रा चालू करते हैं तो जो वो डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन के हिसाब से वो चलते हैं। और वहां लोग जो मिलते हैं, अब लोग उनसे बात करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं और उनके मन में ऐसी भावना आती है तो उनके साथ बुरा होना तो उनके साथ बुरा हो जाता है। अब यहां पे समझे, मिस्टर बी ने कुछ भी क्रिएट नहीं करा है। क्रिएटर जो है वो कोई और है, कर्ता जो है वो कोई और है। आप तो सिर्फ माध्यम की तरह काम कर रहे हैं। अगर आपके सामने कोई आता है और उसका बुरा होने वाला है तो ये आपके भीतर से उठेगा और उसके साथ बुरा हो जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी वजह से हो रहा है तो आप प्रैक्टिकल करके देखें। क्योंकि मैं थ्योरी पे ज्यादा भरोसा नहीं करता और मैं मान्यताओं पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं करता। फिर आप प्रैक्टिकल करके देखें। थर्ड आई पे मेडिटेशन करें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना कर सकते हैं, और कल्पना करें कि हिंदुस्तान जो है अमेरिका की तरह बन जाए, पूरा अमेरिका की तरह। बिल्डिंगें बड़ी बड़ी हो, खूब पैसा हो, सब कुछ जो जो वहां है सारा कुछ यहां हो। तो फिर आप एक प्रैक्टिकल करके देखें। आपकी सोचने की वजह से हो रहा है तो आप प्रैक्टिकल कर लें। आप प्रैक्टिकल करें फिर कि आपका घर जो है वो नोटों से भर जाना चाहिए, आपके परिवार में किसी को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, आप कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो। फिर आप प्रैक्टिकल करके देखें। अगर आपकी वजह से हो रहा है तो तब आपको पता लगेगा ये मात्र एक भ्रम पैदा हुआ था कि मेरी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से नहीं हो रहा। अब थर्ड आई साधना छोड़ने की बात नहीं है। आप इतना ऊंचाई पर अपनी सोल को ले गए हैं, आपकी आत्मा इतनी ऊंचाई पे पहुंच गई है जहां से वो इन चीजों को देख सकती है, महसूस कर सकती है। मगर अहंकार अब भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये भावना पैदा होती है कि मेरे करने से हुआ है। राइट? तो इसे समझेंगे, आपके करने से कहीं कुछ नहीं हो रहा है, वो ऑलरेडी पहले से है। ठीक है? वो पहले से है, आपके करने से कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अब आप थर्ड आई मेडिटेशन छोड़ते हैं इस गलतफहमी के कारण, तो आप जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। एक ऊंचाई पे जहां पहुंचने के लिए लोगों को कई जन्म लगते हैं, वहां पहुंचने के बाद आप नीचे उतर गए। और अगर आपको लगता है कि आपकी करने की वजह से हो रहा है, आप करता हैं, आप क्रिएटर हैं, तो आप और बड़े नर्क में चले गए हैं। क्योंकि अब आपके साधना का समय समाप्त हो गया। अब आप कभी साधना नहीं कर पाएंगे, अब आप कभी मुक्ति की तरफ नहीं जा पाएंगे, आपको कोई मोक्ष नहीं मिलेगा। बहुत सारे तांत्रिक, अघोरी, पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, अब वो यही कर रहे हैं कि बेटा आप हमारे पास आओ, देखो हम तो चुटकी में काम कर देते हैं। और जगह जगह उनके इश्तिहार भी लिखे हैं, वो लिखा होता है, जगह जगह ऐड करी हुई है, बाबा बंगाली तांत्रिक, धन नहीं है तो धन मिलेगा, शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, बच्चा नहीं है तो बच्चा मिल जाए। अब बाबा तांत्रिक जो है, बंगाली बाबा तांत्रिक जो है, ये सब कुछ दे रहे हैं, तो अपनी ऐड करने की जरूरत ही क्या थी? फिर लोगों से पैसा ठगने की जरूरत ही क्या थी? खुद ही अमीर हो जाते। फिर ये ऐड करने की जरूरत क्या पड़ गई कि तंत्र मंत्र सिद्धि, आपको जो चाहिए वो मिलेगा।
102% गारंटी, 102% गारंटी। इनको अगर मिला होता तो ये गारंटी देते ही नहीं, अपने उसमें आनंदित रहते। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे करने से कुछ हो रहा है, वो जल्दी दीवारों पे ऐड लिखवा देते हैं, जल्दी वो फेसबुक पे ऐड करने लगते हैं, जल्दी और सोशल मीडिया और जो भी चीजें हैं वहां उनकी ऐड आने लगती है। अब उन्हें भ्रम हो गया, अब परमात्मा और मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, वो एक सही इंसान भी नहीं बन पाएंगे। तो इन दोनों स्थितियों को मैंने आपको बताया, इन दोनों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।